हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जो हमारा औसत है उसके हम 61 से लेके 78 तक क्वेश्चन करेंगे और ये इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं नितिन विश्वकर्मा जो कि सिलेक्टेड कांस्टेबल और पटवारी है। ठीक है, आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्या बोल रहा है? शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी, है ना। हमें नहीं पता शादी के समय उनकी क्या उम्र थी, तो हम क्या लिख लेते हैं? शादी के समय। ठीक है, शादी के समय क्या हो जाएगी? उनकी औसत उम्र 23 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, दो जने हैं, कौन कौन है? औरत और पति, मतलब हस्बैंड और वाइफ की जो है औसत 23 है। तो हस्बैंड और वाइफ की जो टोटल एज है वो हो जाएगी 46। आगे क्या करा है? 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। मतलब अब उसने क्या बोला? 5 वर्ष बाद। ठीक है, इसका मतलब +5 चलेंगे। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद इनकी जो औसत आयु है वो कितनी हो जाएगी? सॉरी, ये टोटल में अब इसमें कौन कौन मिल जाएगा? हस्बैंड, वाइफ और सन मिल जाएंगे। तो देखो 46 तो पहले से थे। ठीक है, 5 वर्ष बाद जो हस्बैंड है वो भी +5 चलेगा, वाइफ जो है वो भी +5 चलेगी। ठीक है, और एक एक साल का जो है सन चलेगा। मतलब टोटल कितने? 11 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? तो अभी कितनी हो जाएगी इनकी टोटल एज? 57। और अब कितने लोग हो गए हैं? 3 लोग, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 19 3 57 होते हैं। ठीक है, इसका मतलब उनकी जो एज है, एवरेज एज है, वो 19 साल हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 5:4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? क्या बोला उनने? मान लो कि ए, बी और सी 3 लड़के हैं। ठीक है, मतलब बॉयज। इन तीनों क्या है? हमें औसत दिया गया ना। तो सभी का आयु का सम अपन कितने लोग हैं? 3 लोग। ये कितना दिया हुआ है हमें? 16 दिया। तो इन तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 16×3 = 48। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात कितना है? इनकी आयु का अनुपात कितना है? वो है, पहले का मान लेते 4x, दूसरे का 5x और तीसरे का 7x। ठीक है, ऐसे इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते अपन, तो ये हो जाएगा 4x + 5x + 7x = 48। सम कितना हो जाएगा? 7 5 12 16, 16x = 48। x की वैल्यू हो गई 16×3 = 48, 3 आ गई। ठीक है, तो उसमें बोला सबसे छोटे लड़के की आयु, सबसे छोटा लड़का कौन है? वो है 4x। तो 4×3 कितना हो जाएगा? 12। इसका मतलब जो सबसे छोटा लड़का है वो कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का। सी वाला हमारा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उसके माता पिता की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु 18 वर्ष अधिक हो, मतलब पिता की आयु बढ़ी है, तो माता की आयु क्या है? देखो अपन मान लेते हैं 6 लड़के हैं। ठीक है, 6 सन। औसत आयु कितनी है? 8 है। तो इनकी जो है टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 8×6 = 48। ठीक है, उनने क्या बोला? इनके साथ, मतलब मदर, फादर प्लस 6 सन, इनकी औसत आयु कितनी है? 22 है।
अब कितने सदस्य होते हैं, 6 तो ये हैं और 2 ये हैं, ठीक है, टोटल 8 सदस्य हो गए, ठीक है। तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, 22 गुणा 8, तो ये हो जाएगी, है ना। तो 8 दूनी 16, एक 8 दूनी 16, एक 17, 176 इनकी आयु हो जाएगी। अब उनने क्या बोला कि माता नहीं, फादर से, माता, फादर और मदर आयु जो है 18, मतलब इनका जो डिफरेंस बोल दिया 18 है। और हम सम निकाल लेते हैं, सम निकालने के लिए यहाँ पर मदर, फादर और 6 सन है। अगर हम 6 सन की वैल्यू इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास मदर और फादर का टोटल ईयर पता चल जाएगी कितने उम्र है। तो देखो इन ये कितने के हैं, सब मिला के 176 के, और 6 सन कितने के हैं, 48 के। तो इसमें से 48 माइनस कर देंगे तो ये 16 में से 8 जाएंगे 8, ये हो जाएगा 6, 4 6 में से 4 जाएंगे 2, मतलब जो दोनों मिल के हैं वो 128 साल के हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, फादर प्लस मदर जो है 128 साल, और फादर माइनस मदर जो है 18 साल है, ठीक है। मैंने तुमको क्या बोला, जो प्लस में होगा, जैसे यहाँ फादर जो है प्लस में है, तो इन दोनों संख्या को जो है प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो कि 2 जने हैं। तो 128 प्लस 18 अपॉन 2, ये किसकी है, फादर की है, ठीक है। अब देखना फादर क्या बोल रहा है, ये इसकी सम कितना हो जाएगा, इसको अगर अपन 20 दे देते हैं तो 148, 2 माइनस कर दो 146 हो जाएंगे, ठीक है, जिसको 2 से डिवाइड कर देंगे अपन, ये हो जाएगा 73। तो है ना, किसकी 73 आ गई, फादर की। और मदर की कितनी आ जाएगी, तो यहाँ रख दो, फादर की हो जाएगी 73 माइनस मदर इक्वल्स टू 18। तो मदर उधर जाएगा, 18 इधर आएगा, तो m इक्वल्स टू 73 माइनस 18। तो अगर 20 पूरा माइनस कर देंगे इसमें से तो 53 हो जाएगा, पर हमें 2 हमने एक्स्ट्रा माइनस कर दी, 53 और 2 नहीं, कुछ तो गलती हुई, रुक जाओ। मदर और फादर की कितनी हो जाएगी, माइनस 18 है ना, 18 वर्ष अधिक हो, और यहाँ कितनी हो जाएगी इनकी, 6 सन है, 8 वर्ष, 8 6 48, ठीक है। तीनों की मिला के उनकी माती, इन लड़कों उनके माता पिता की औसत आयु 22, ये भी ठीक करा अपन, 176 आ गई, ठीक है, प्लस 3, अब इनको माइनस करके देख लो, 128 में से 28 माइनस 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 2, इनकी 50 आ जाएगी ना। तब भी मतलब मदर और फादर अलग आ रहे हैं ना, 123 हो रहा है इनका। इनको प्लस करने में गलती करी क्या अपन ने, 8 8 16 का 6, 1 4 हो गया ना। तो यहाँ पर करके देखते हैं, इन दोनों को माइनस करो, 2 एफ प्लस 2, 8 और 8 16, 16 इसमें से हाँ ये भी ठीक है, 8 में से 8 जाएंगे तो 0 बचेगा, एक 110, ठीक है, 110। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 55, ठीक है। मदर की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 55 माइनस 18। कुछ तो गड़बड़ हो रही है दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ये सोचनी पड़ रहा है गलती कहाँ हो रही है। देखो 6 पुत्रों की 8 वर्ष है, और टोटल हो जाएगा 8 6 48, इन सबको मिला के औसत आयु 22 वर्ष है। तो टोटल जो है 176 इनकी, हाँ देखो 8 दूनी 16, एक 8 दूनी 16, 176, ठीक है, ये भी ठीक है। फादर से मदर की आयु जो है 18 वर्ष अधिक है, ये भी लिख दिया अपन ने। तो अब देखो इसमें से जो सब सन की माइनस कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा, 176 में से 48 माइनस करेंगे 16 में से 8 8, यहाँ पर 6 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2, तो ये इनका जो सम है 128 आ गया, ठीक है। अब 128 इनका सम है और 18 इनका मतलब वो है माइनस में, तो यहाँ माइनस क्यों करा अपन ने, यहाँ तो प्लस हो जाएगा ना, 8 और 8 16, एक यहाँ बचेगा, और ये हो जाएगा 4, और ये 146 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 73, ठीक है। अब इस वैल्यू में अपन पुट कर देते हैं 73 की वैल्यू, है ना।
फादर जो है 73 है, माइनस m इक्वल्स टू 18। ठीक है, m को उधर ले गए तो ये हो जाएगा 73 माइनस 18, है ना। 73 माइनस 18 कितना हो जाएगा, देखो 13 में से 8 जाएंगे 5, इधर बच जाएगा 6, 6 में से एक जाएगा 5, 55। सही तो कर रहे थे। आंसर कितना आ जाएगा अपना 55 वर्ष। ठीक है, माता की आयु, ये होगा आंसर। नेक्स्ट, हाँ, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु जो है 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, उसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी उम्र का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्र में से छोटे छात्र की आयु कितनी। देखो पहले जो थे कितने लोग थे, 30 छात्र थे, है ना। उनकी औसत आयु 15 थी, मतलब कुल उनकी वो कितनी हो जाएगी उम्र, 15 तिया 45, 450। एक 20 वर्षीय छात्र छोड़कर चला गया, इसमें से 20 वर्ष छोड़ के चला गया, है ना, और इसके स्थान पर 2 नए छात्र आए, आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है, अब देखो एक गया और 2 आए, इसका मतलब 31 छात्रों का 15 वर्ष टोटल कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, एक बचेगा, 15 तिया 45, एक 46। ठीक है, इसका मतलब जो ये गया तो हमारे पास 430 बचे थे। ठीक है, और अब जो है ना आए हैं उनका कितना हुआ 465। इसका मतलब जो ए पहले वाला मान लो, बी 2 जने आए हैं उनको मान लो, उनकी जो टोटल एज जो बड़ी है वो 35 साल होगी, और हमको इसका डिफरेंस दिया गया है ए माइनस बी की जो है 5 दिया गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, छोटे की आयु। अगर छोटा कौन है इसमें, माइनस वाला। ठीक है, तो इसको माइनस कर देते अपन, जहां माइनस लिखा है तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ जाएगा 30/2, ये हो जाएगा 15 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों से क्रिकेट टीम की औसत आयु 2 माह की वृद्धि हो जाती है, तो नए क्रिकेटरों की औसत आयु क्या होगी। देखो एक 18 और 20 मतलब टोटल ये जो है 38 साल के है। ठीक है, अब ये गए, जो दूसरे 2 आएंगे उनके उनके 2 माह बढ़ जाएंगे, पूरे टीम की, एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर, 2 माह सबकी आयु बढ़ जाएगी, इसका मतलब टोटल जो है 22 महीने बढ़ जाएंगे। ठीक है, 22 महीने मतलब 12 साल, 1 साल 10 महीने। ठीक है, एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 39 साल, 10 महीने के 2 लड़के आए होंगे। ठीक है, 2 लड़के आए हैं तो इनका औसत निकाल लेते हैं, 39 में से 1 साल इसको और दे देते हैं, बचेंगे कितने, ये 38, मतलब 19 साल, और ये हो जाएगा 1 साल का 12 महीने और 10, मतलब 22 महीने। 22 महीने को आधा करेंगे तो 11 महीने आ जाएगा। ठीक है, 19 साल 11 माह के 2 बच्चे आए हुए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक कक्षा के 16 लड़कों की औसत भार है 50.25 किलोग्राम और शेष 8 लड़कों का औसत भार है 45.5, और कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार कितना होगा। देखो मैंने तुमको बताया, जब भी है ना 2 अलग अलग की बात करी हो और फिर बाद में बोला हो कि दोनों का मिला कितना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा कौन सा, एलिगेशन है। तो देखो पहले जो 16 लड़के हैं उनका जो एवरेज वेट है वो 50-25 है। ठीक, एक ग्रुप मान लो इनका। बाकी जो दूसरा ग्रुप है बी वाला ग्रुप, उसमें 8 लड़के, उनका एवरेज जो है 45.15 है। हमें ये नहीं पता इसका क्या है, मतलब बीच में क्या आएगा, पर हमें इनका जो रेशो दिया हुआ है, ये जो है 16 लड़के दिए हैं, रेशो ये है 8 लड़के, मतलब 2:1 में है। और मैंने बोला था ये जो रेशो है, ये रेशो किसके बराबर होगा,
इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 25 में से 15 जाएंगे 10 पॉइंट, ये हो जाएगा 5.10 जो है इनके जो सम के बराबर है। ठीक है, देखो 5.10 जो है 3 की वैल्यू है ना, और हमें 2 की वैल्यू पहले निकाल लो। ठीक, तो हो जाएगा 17, है ना, देखो 17 1.7, 17×3 = 51 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, 17×3 = 51 और 0, 2 पॉइंट बाद 0 है, ये हो गया, और ये हो जाएगा 0, 7×2 = 14, 1 2 2 1 कम 2 और 1 3, 3.40 जो है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, 3.40 इसकी वैल्यू, देखो कम है और इधर ज्यादा है, कम वाले में प्लस हो जाता है ना, तो ये देखो 0.15 में से 40 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 0.55, है ना, प्लस 45 में 3 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 48, तो उनका जो एवरेज है वो है 48.55, ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट, अब देखो क्या बोला, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं जिसमें से 30 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत भार 45 है, लड़कों का 52 है, तो संपूर्ण कक्षा का औसत, फिर वही आ गया एलिगेशन, दो अलग अलग की बात करी गई है और हमें एक की पूछी गई है। इसके लिए इस बार हम अच्छे से करते हैं डायग्राम बना के। ठीक है, क्या बोला है, कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। ठीक है, इनका हमें एवरेज पूछा गया, बीच में कितनी आएगी, और हमें पता है इनसे क्या मिलता है, हमें रेशो मिलता है। ठीक है, कि लड़के लड़कियां कितनी है ना। अब देखो क्या बोला उनने कि कितने हैं, 45 विद्यार्थी टोटल है, जिसमें से 30 जो है बॉयज है और बाकी जो 15 होंगी वो होंगी गर्ल्स। ठीक है, यदि लड़कियों के औसत भार कितना है, 45 है। ठीक है, और लड़कों का कितना है, 52 है। संपूर्ण कक्षा का पूछा है, पर हमें रेशो तो पता है, ये जो है 30 है, ये जो है 15 है। ठीक है, इसका मतलब 2:1 में है। अभी इसके पहले अपन ने क्वेश्चन करा था, क्या करा था कि इनका जो सम होता है वो इनके डिफरेंस के बराबर होगा, है ना, तो 45 और 52 का जो डिफरेंस है वो है 7। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 7 जो है वो है 3 की वैल्यू, और हमें 2 की पूछी है, 2 की निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 14/3। ठीक है, और इसी प्रकार 7.3 इधर वाले की वैल्यू निकाल लो, इसकी 7.3 ही आएगी। ठीक है, सही कर रहे हैं अपन। 45 52 7 का डिफरेंस आएगा 30, और 30 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, मतलब कि 15 लड़कियां होंगी, ये भी ठीक करा अपन ने। इसका मतलब एक की वैल्यू जो है 7/3 है। ठीक है, ये इसमें प्लस हो जाएगा, है ना, 7/3 को पॉइंट में ले आएगा अपन। ठीक है, 3 दूनी 6 पॉइंट, एक जीरो हो जाएगा, 3 3 9, फिर एक जीरो हो जाएगा, 2.33% एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47.33%। ये सबसे करीब किसके है, इसके है, लगभग पूछा ना, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया, जिससे समूह का औसत भार 2.5 किलो की वृद्धि हो जाती है। तो मान लेते हैं क्या, 8 लड़कों का जो औसत भार था वो x है, तो इनका जो है टोटल भार कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति चला गया इसमें से, अब कितना बचेंगे, वो 7 बचेंगे। ठीक है, उनने क्या बोला कि कितने ग्राम की एक्स्ट्रा हो गया, x प्लस 2.5 किलो एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो अब कुल वो कितना हो जाएगा इनका भार, 2 × x + 2.5। उन्होंने यही बोला ना कि जो बढ़ा हुआ है और जो पहले थे इनका अंतर कितना आ गया हमारा, 56 किलो, जो गया होगा आया होगा, उनके बीच का जो अंतर है वो 56 आ गया होगा। ठीक है, तो अपन इससे 7x - 2.5 से 8x को माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा वो 56।
देखो ये होगा 7x माइनस 7 दूनी 14, 14 और 3 17.5 माइनस 8x इक्वल्स टू 56। ठीक है, माइनस था कि प्लस था, ये प्लस था। ठीक है, अब देखो 7 में से ये माइनस एक्स बचेगा इक्वल्स टू, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा इनका, ये 17.5 माइनस हो जाएगा, ये होगा 0.5। ये 15 में से 7 निकालेंगे 8 बचेगा, 4 में से निकालेंगे 3, 38.5 हमारा आंसर। जो नया लड़का का भार कितना हो जाएगा, 38.5। ठीक है, नेक्स्ट। क्या बोला, 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना इतनी है। ठीक है, बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़का 87 किलो भार के स्थान पर 78 किलो पड़ा गया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो पिछली बार हमने एक क्वेश्चन किया था, 87 किलो का था पर उसकी जगह पे क्या पढ़ लिया हमने, 78 किलो। कितना कम पढ़ा हमने, 9 किलो, है ना। टोटल लोग कितने हैं, 20 लोग। इन 20 लोगों को हमें 9 को बराबर बांटना है, तो अपॉन 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना कितने कितने मिलेगा, तो 0.90 हो जाएगा। 4 बचेगा 1, फिर 0 लगाएंगे अपन, तो है ना, फिर 0 लगाएंगे, उससे कुछ होना नहीं है, 10 से कुछ नहीं होगा, तो इसका यहाँ पर 0 लग जाएगा। ठीक है, मतलब 0.4 जो है प्लस में चलेगा। ठीक है, उनने क्या बोला, पहले जो है 89.4 था। ठीक है, अब फिर प्लस हो जाएगा, कितना, 0.4, तो हो जाएगा 89.8। इसके आसपास कौन है, ये है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। क्या बोला है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों की औसत क्या है, देखो क्या बोला उसने, 12वीं पारी में, मतलब इसके पहले उसने 11 पारी पूरी खेल ली होगी, और जिसका औसत अपन एक्स मानते हैं, तो टोटल इसने कितने रन बनाए होंगे, 11 पारी तक 11 एक्स बनाए होंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, 12वीं पारी आई, एक और एक्स्ट्रा पारी खेल ली उसने, मतलब टोटल 12 पारी खेल ली, जिसके कारण इसमें इतने रन बना दिए कि उसका जो औसत है वो है +2 से बढ़ गया। ठीक है, तो इसमें इसने टोटल रन कितने बनाए होंगे, 12x-2 हो गया होगा। ठीक है, अब देखो जो उसने 12वीं पारी में रन बनाए और जो उसने 11वीं पारी में रन बनाए, उसी का जो डिफरेंस है वही तो 63 है, तो 12x-2 रन बढ़ गए ना, वृद्धि हो गई, हर बार में माइनस +2 माइनस 11x इक्वल्स टू 63। ठीक है, ये 12x में से 11x माइनस करना तो x बचेगा, 12 24, 24 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 63 माइनस 24। अगर हम इसको 64 मान लेते हैं, 64 में से 24 माइनस करेंगे तो 40 बचेगा, और एक हमने एक्स्ट्रा लिया था, 41 हो जाएगा। तो उसकी जो औसत होगी 12वीं पारी के बाद उसकी औसत कितनी होगी, ये तो 11वीं पारी में थी, 12वीं पारी में इसकी क्या है, औसत हो गई थी, वो +2 हो गई थी, तो उसमें कितनी हो जाएगी इसकी, 43। ये लिखा ना, 12वीं पारी के बाद उसके रनों की औसत कितनी है, तो वो हो जाएगी 43। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रिकेट में एक खिलाड़ी की 10 पारियों में कुछ औसत थी। ठीक है, मान लिया 10 पारियों में उसकी औसत x थी, टोटल उसने कितने रन बनाए होंगे, 10x। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाया था, इससे उसकी औसत रन में 6% वृद्धि हो गई। 11वीं पारी खेली उसने, टोटल 11 मैच हो गए, उसकी औसत कितनी बढ़ गई, +6 बढ़ गई। अब उसके टोटल रन कितने हो जाएंगे, x+6 इंटू 11। इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है, जो टोटल उसने 12 पारी बनाए और टोटल उसने जो 11 पारी बनाए, उसका जो डिफरेंस 108 है। ठीक है, तो देखो 11x+6 माइनस 10x,
इसी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 108। ठीक है, 11x में से 10x माइनस करेंगे तो x बचेगा, और 11 छाछठ छाछठ जो है 108 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2, 10 में से 6 जाएंगे तो 4। तो अब उसकी औसत रन संख्या कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी 42 थी। ठीक है, अब कितनी बढ़ गई 6 बढ़ गई, तो 42 प्लस 6, अब उसकी औसत कितनी हो जाएगी 48। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है। यदि उनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन संख्या कितनी होगी। देखो यहाँ क्या बोला उसने, 6 खिलाड़ी थे और उनकी औसत संख्या कितनी है 36 है। तो टोटल जो रन है इसने कितने बनाए होंगे 6 6 36, बचेंगे 3, है ना, 6 3 18 3 21, मतलब 216 रन तीनों छठों ने मिलकर बना, 6 लोगों ने मिलकर बनाया होगा। उसमें से बोल दिया कि एक जो व्यक्ति था उसने कितने रन बनाए 16 रन, इसमें से एक व्यक्ति को माइनस कर देते हैं 16, बचेंगे कितने 200 रन। 200 रन अब कितने लोगों ने बनाए होंगे 5 लोगों ने मिलकर, तो एवरेज निकाल लो इनका, तो 5 चौक 20, मतलब 40 का अब एवरेज बचागा। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 19 पारियों में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई के बाद उसकी औसत संख्या कितनी थी। 19 पारी बाद उसकी औसत संख्या, ये तो डबल बार लिखा है, 19 पारी बाद उसकी औसत संख्या क्या होगी। 19वीं पारी में बनाया, इसका मतलब कि 18 पारी में, क्या बोला मैंने, 18 पारी में उसकी जो औसत है x होगी, तो टोटल रन उसने कितने बनाए होंगे 18x बनाए होंगे। इतना मानते हो, ठीक है। अब 19वीं पारी आई, ठीक है, टोटल 19 पारी हो गई, x तो उसका एवरेज था ही सही, ठीक है, उसने 4 की वृद्धि ले ली, 4 औसत की, ऐसे में उसका जो औसत नहीं टोटल है वो कितना हो जाएगा 19x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला उसने, कितने रन बनाए थे उसने उस समय 98, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है अभी 98 आ गया। देखो 19x प्लस 4 इक्वस टू कितना, माइनस 18x इक्वस टू 98। ठीक है, 19x में से 18x माइनस करेंगे तो x बचेगा, 19 चौक 76 है, तो 96 में से 76 माइनस करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। उसने बोला 19वीं पारी के बाद औसत रन संख्या कितनी हो जाएगी। देखो ये तो 18 पारी तक थी, 19वीं पारी से क्या हुआ उसके 4 की वृद्धि हो गई, तो देखो 19वीं पारी में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 प्लस 4 24 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 74वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ये कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। ठीक है, 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होना चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि 10 ओवर में जो रन रेट था 3.2 था। ठीक है, 3.2 मतलब कि वो हर ओवर में 3.2 रन ही बना रहे थे। इसका मतलब कि देखो 10 ओवर में उनका जो एक एक ओवर का जो रन रेट चल रहा था वो 3.2 है, तो पूरे 10 ओवर में उन्होंने कितने रन बना लिए होंगे अभी तक 32 रन बना लिए होंगे। ठीक है, अब देखो 282 रन का लक्ष्य पूरा करना है, देखो 10 ओवर उन्होंने 32 तो बना लिए, अब 282 में से 32 बना लिए हैं। ठीक है, तब कितने रन बचे हैं, वो बचे हैं 250 रन। 250 रन उसे 40 ओवर में बनाना है, तो क्या रन रेट होगा, इसको 40 से डिवाइड कर दो, तो 0 0 कैंसल, 6 चौक 24, बचेगा 1.25। ठीक है, इसका मतलब वो 6.25 की रन रेट से उनको आगे रन बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे 75 वाला क्वेश्चन है ना, वो क्या बोल रहा है, एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है, हमें ये पता क्या बनाता है। ठीक है,
जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़ के ये वो है ना पॉइंट है से बढ़कर 60 हो जाता है। तो बल्लेबाज द्वारा बनाए गए 91 पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी होगी? तो देखो कुछ रन बनाया उसने 11वीं पारी में, हमें नहीं पता, पर हमें ये बता दिया कि 91 पारी में उसका औसत इतने से मतलब 50 ओवर में इतने होंगे, 50 मैच में 91 में इतने होगा होगा, ठीक है। तो 50 मैच में उसका जो एवरेज है वो 59.6 है और 91 मैच में उसके 60 हो जाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, अपना पता चल जाएगा भाई कितने रन बनाए होंगे। तो देखो जीरो जब इसको देंगे अपन तो ये पॉइंट हट जाएगा उसका। अब बचेगा 5 6 30 कैरी 3 9 5 45 3 48 बचे 4 5 25 4 29 ना, मतलब उसने 50 मैच तक कितना बना लिया 2980 और 91 मैच में कितना बनाया होगा तो जीरो तो इसको दे दिया 6 कम 6 6 पंजे 30 मतलब टोटल 3060 रन बनाए होंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर देता है, देखो जीरो से जीरो गया 16 में से 8 गया 8 ये बन जाएगा 9 9 में से जीरो 0 तो ये भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि उसने जो है 91 पारी में कितने 80 रन बनाए, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, 2 मिनट है ना, थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है। क्या बोल रहा है, एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक रन बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हों तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए जाते हैं, ठीक है। क्या बोला उनने कि 310 रन बनाए, टोटल बल्लेबाज कितने थे 6 बल्लेबाजों के औसत रन से एक दूसरी टीम कप्तान ने उसी टीम के शेष 6 बल्लेबाज मतलब एक तो जो है कैप्टन हो गया प्लस 6 अलग बैट्समैन हो गए, है ना। यही बोला उनने, उनकी टीम का बल्लेबाज मतलब बल्लेबाजी इन सातों ने करी तो टोटल कितने रन बनाए इनने 310 रन, जिसमें से ये कह दिया गया है कि जो औसत होगी उससे जो है 30 रन कैप्टन ने एक्स्ट्रा बनाए हैं, ठीक है। तो कैप्टन के पहले अपन इसमें से 30 रन माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 280, है ना। अब हो गया सबका एवरेज समान हो गया। टोटल कितने लोग हैं अब यहाँ 7 लोग हैं, ठीक है। और टोटल रन इनने कितने बनाए हैं 270। इसका मतलब कि एवरेज निकालने के लिए 280 में से 70 को डिवाइड कर देंगे, 7 को डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 40। इसका मतलब 40 जो है सबने बनाए हैं, बट कैप्टन ने क्या करा 30 रन एक्स्ट्रा बनाए थे तो प्लस कर दो, तो 40 और 30 70 रन कैप्टन ने बनाए होंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों में रन की एक निश्चित औसत है, ठीक है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों की औसत 9% बढ़ जाती है, उसकी 11वीं पारी का औसत कितना होगा, ठीक है। अब देखो 11 पारी तक उसने कितने के औसत से बनाए x के, तो टोटल उसने कितने रन बनाए होंगे 11x, इतना मान गए, ठीक है। और उसने कहा 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, इसके बाद उसका औसत 9% बढ़ गया। तो अब इसके बाद कितने मैच खेला हुआ उसने, टोटल 12 मैच खेल लिए होंगे, औसत कितनी बढ़ गई 9 से बढ़ गई औसत, ठीक है। तो अब जो टोटल रन है वो कितना हो जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस 9। ये बढ़ा कब, जब उसने 129 रन बनाए, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 129 होगा। तो देखो 12x प्लस 9 माइनस 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 9। तो देखो ये 12x में से 11x जाएंगे बचेंगे x, ठीक है। और 12 नाम 108 होता है, ठीक है, इक्वल टू 108 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 129। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 129 में से जब 108 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 21, है ना। उसने बोला 11 पारियों के औसत मतलब पहले 11 की जो x की पूछे वही बोली है, मतलब 21 ही हो जाएगी, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन